Hello guys, good morning. Today I will discuss about secondary growth in angiospermic plants. Secondary growth in angiospermic plants. Angiospermic plants. Previous lecture have a development of the पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद जो है आपको मैं आज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में हम जो है आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। Okay guys, secondary growth, the formation of secondary tissue such as primary secondary xylem and primary secondary phloem. Primary secondary phloems by the primary secondary phloem by the activity of cambium. By the activity of cambium, this process is known as secondary growth. This process is known as secondary growth. The formation of the secondary tissue such as primary secondary xylem and primary secondary phloem by the activity of cambium. This process is known as secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ का फार्मेशन होता है, सेकेंडरी टिश्यू का फार्मेशन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम. कैम्बियम इज ए मेरी स्टेम लाइक सेल. मेरी स्टेम like cells
which have a capability to which have a capability to cambium is a meristem like cells which have the capability to continuous growth and division. Develop to form new cells ROR न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन में यह क्या करता है, सहायता करता है। ओके गाइज, कैम्बियम इज ए मेरिस्टेम लाइक सेल्स विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस ग्रोथ डिवीजन डेवलप टू फार्म न्यू सेल आर न्यू टिश्यू या सेल का फॉर्मेशन करता है। तो न्यू सेल आर न्यू टिश्यू सेल का फॉर्मेशन करता है और यह क्या करता है, रूट स्टेम के डायमीटर में ग्रोथ या गर्थ के ग्रोथ में इंक्रीज करता है। द सेकेंडरी टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर increases in a girth or a diameter of the plant of the root and stem of plant। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के स्टेम में गर्थ में, लंबाई में, मोटाई में इंक्रीज करने में यह सहायता करता है। मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेकेंडरी टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजेज इन द गर्थ और डायमीटर ऑफ द रूट एंड स्टेम ऑफ द प्लांट्स। ओके गाइज, जितने भी आप प्लांट देखते हैं, थिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उसमें जो है यह आपका जो है गर्थ में डेवलपमेंट में सहायता करता है। सेकेंडरी ग्रोथ आर स्टार्टेड इन ए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। एग्जाम्पल, यह कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। लेस डेवलप बट हैव ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोर डेवलप होता है। मोर डेवलप। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो है यह लेट डेवलप होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह कैसा होता है, मोर डेवलप होता है। यह सबसे ज़्यादा डेवलप होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ओके गाइज, यह आपका सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह है। द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू सच एज प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम by the activity of cambium, this process is known as secondary growth। okay guys, क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। यह क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू क्या हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तक आपका जाइलम होगा एंड प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ओके गाइज, अब सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है यह कैम्बियम के द्वारा होता है। यह डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। अब कैम्बियम इज ए मेरिस्टेम लाइक सेल्स विच हैव ए कैपेबिलिटी टू कंटिन्यूअस growth and division to develop to formation of new cell or new tissue of the root or stem of the angiospermic plants। okay guys,
The secondary tissue are responsible for the increases in a girth or a diameter of the root stem of the plants. जिम्नोस्पर्मिक यह जो है सेकेंडरी टिश्यू आर अकर्स इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में एंड मोर डेवलप इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोर डेवलप होता है और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में यह प्रारंभिक अवस्था में होता है। अब यह सेकेंडरी ग्रोथ का डिफिनीशन हो गया। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करता है, क्या इसका फंक्शन है। सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है, जिससे रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ द डायमीटर में गर्थ में इसको मोटाई बढ़ाने में ये सहायता करता है। ओके गाइस, इसके बाद जो है हम चल रहे हैं डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ, secondary growth, a type of the secondary growth। सेकेंडरी ग्रोथ के अगर टाइप की बात करते हैं तो इसमें आपका जो है 2 टाइप होता है। द सेकेंडरी ग्रोथ आर टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ द 2 टाइप्स। फर्स्ट वैस्कुलर कैम्बियम, आर कार कैम्बियम। सेकेंड फर्स्ट वैस्कुलर कैम्बियम, आर कार कैम्बियम। सेकेंड फर्स्ट वैस्कुलर कैम्बियम, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। गलत बोल दिए थे, इंट्रास्टीलर कैम्बियम। फर्स्ट है वैस्कुलर कैम्बियम, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। सेकेंड है कार कैम्बियम, आर एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम। फर्स्ट है वैस्कुलर कैम्बियम, आर कार कैम्बियम। फर्स्ट है आपका वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंड है कार कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। कार कैम्बियम, आर एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, अब क्या होता है वैस्कुलर कैम्बियम से आपको समझ में आ रहा है कि स्टेम में रूट में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। इसके द्वारा जो सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है उसको हम इंट्रास्टीलर कैम्बियम कहते हैं। द कार कैम्बियम में क्या होता है, द कैम्बियम आर अकर इन द कार कैम्बियम कार्टेक्स रीजन में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवाइड होता है तो फॉर्मेशन क्या करता है, इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइस, फर्स्ट आपको चल रहे हैं डिस्कस करने वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, अब वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यह क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, द कैम्बियम आर अकर इन ए वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम आर अकर इन ए वैस्कुलर बंडल आर स्टीलर रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू such as primary secondary xylem, primary secondary phloem. This process is known as vascular cambium or intrastellar cambium. Okay guys, the cambium are occurs in a
vascular bundle, vascular bundle are over stellar region, stellar region, stellar region, which are responsible for development of secondary tissue such as primary, secondary, xylem and phloem. Primary, secondary, xylem and phloem. Primary, secondary, xylem and phloem. This is known as vascular cambium or car cambium. Vascular cambium or car cambium. ओके गाइज, यह क्या होता है देखिए, अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की टाइप की बात करते हैं इसमें 2 टाइप होता है. फर्स्ट वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टेलर कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम से आपको समझ में आ रहा होगा, इंट्रास्टेलर कैम्बियम समझ में आ रहा है, कार कैम्बियम और जो है सेकेंड जो है एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम. यहाँ आप देखिए वैस्कुलर कैम्बियम एंड इंट्रास्टेलर कैम्बियम के बारे में हम बात करते हैं. तो इसमें क्या होता है, द कैम्बियम आर अकर इन ए वैस्कुलर बंडल. कैम्बियम are occur in a vascular bundle or stellar region which are responsible for development of secondary tissue. सेकेंडरी टिश्यू के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी, जाइलम एंड फ्लोयम. दिस इज ए नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम. Vascular cambium or car cambium which are responsible for the formation of the secondary tissue in a vascular bundle. vascular bundle में यह secondary tissue के फॉर्मेशन में क्या करता है, यह सहायता करता है. ओके गाइज, अब इसके बाद जो है vascular cambium और car intrastellar cambium are divided into 2 types. ओके गाइज, यह 2 प्रोसेस, यह जो है टेक प्लेस बाई 2 पार्ट्स में इसके द्वारा डिवाइड किया गया है. टेक प्लेस बाई 2 प्रोसेस द्वारा वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टेलर कैम्बियम आर डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेस. ओके, यह आपका हो गया है. This is completed into 2 process. 2 process. First, interfascicular cambium. फर्स्ट लिखिए इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफैसिक्यूलर कैम्बियम. फर्स्ट क्या है, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. सेकेंड आपका है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम फर्स्ट, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम
सेकेंड है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंड है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके गाइज, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में क्या होता है, यहाँ हम बात करते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। हम डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं, द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर जॉइंटली नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, इंट्रास्टीलर कैम्बियम, ये दोनों को ज्वाइंटली नोन एज हम कह सकते हैं क्या, इन द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर ज्वाइंटली नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ओके, वैस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। The cambium are occurs between the cambium are occur between xylem and phloem in a vascular bundle. In a vascular bundle which is known as intrafascicular cambium. ओके गाइस, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? द कैम्बियम आर अकर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वैस्कुलर बंडल। कहाँ पाया जाता है? द कैम्बियम आर अकर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वैस्कुलर बंडल विच इज नोन एज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसे कहते हैं। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या करता है? यह जो है रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट के लिए। यह जो है किसके बीच में पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से, यह क्या है? यह वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। यह इसमें बीच में अगर इसके पाया जा रहा है, ओके गाइस, यहाँ पे क्या है? यह आपका जाइलम है, यह क्या है? आपका फ्लोएम। यह फ्लोएम है और यह कैम्बियम है और यह क्या है? जाइलम है, जाइलम, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर पाया जाता है ए वैस्कुलर बंडल, इन दोनों के बीच में पाया जाता है, तो ऐसे 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 जो है कैम्बियम को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंट्रा का मतलब कि इन दोनों के बीच में हो, जाइलम और फ्लोएम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसको कहते हैं। ओके गाइज, इन दोनों के जो बीच में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का मतलब ये आपका हो गया फ्लोएम और ये जाइलम हो गया। इनके बीच में जब पाया जाता है, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल है, इनके बीच में फ्लोएम है और जाइलम है या कैम्बियम है। इन दोनों के बीच में जब पाया जाता है तो उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और यह इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम के लिए। ओके गाइज, अब नेक्स्ट है, इसमें सेकेंड है आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यह इंट्रा हो गया आपका
अब हम इंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, द कैम्बियम आर अकर्स between vascular bundle vascular bundle vascular bundle which are responsible for the cambium are occurs between vascular bundle के बीच में जो पाया जाता है which are responsible for the formation of secondary tissue के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज ए नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके गाइज, इंटरफेसिकुलर क्या होता है? द कैम्बियम आर अकर बिटवीन वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। द कैम्बियम आर अकर्स बिटवीन ए वैस्कुलर बंडल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। दिस इज ए नोन एज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम इसको कहते हैं। ओके गाइज, द कैम्बियम आर अकर्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। दिस इज ए नोन एज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ओके गाइज, अब यह क्या होता है? दो वैस्कुलर बंडल के बीच में, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए, आपको एग्जांपल हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। यह क्या है? मान लीजिए यह कोई है वैस्कुलर बंडल, स्टील वगैरह है, इसमें पाता है यह जो है ये वैस्कुलर बंडल है। यह आप देखिए ध्यान से, इसमें क्या है? वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पर एक हम दिखा दे रहे हैं आपको, यह आपका जाइलम, यह जो है एक कैम्बियम। देखिए यह आपका जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम बोलते हैं, ठीक। और यह क्या है? आपका फ्लोएम है, बाहर की ओर फ्लोएम होता है, अंदर की ओर यह क्या होता है? जाइलम होता है। तो यह जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया। इन दोनों के बीच में जो कैम्बियम पाया जाएगा यह क्या होगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ये वन वैस्कुलर बंडल या अदर वैस्कुलर, टू वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ओके गाइस, जब यह जो है, यह मान लीजिए मेनी वैस्कुलर बंडल इसमें है और इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक वैस्कुलर बंडल है, उसके बीच में जब पाया जाता है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे हो गया, यह आपका फ्लोएम हो गया, यह आपका जाइलम हो गया। यह जाइलम, यह इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यह जो है आपका फ्लोएम है। इन दोनों के बीच में अगर पाया जा रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा तो उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। और दो वैस्कुलर बंडल, मान लीजिए टू वैस्कुलर बंडल है, एक यह हो गया आपका ना, एक क्या हो गया? एक यह हो गया। यह सब यहाँ पे जो यह हो गया, यह हो गया,
अब यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा उसे हम इंटरफेसिकुलर कहें, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल के बीच में। यही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि यह जो है आपका, ऐसे आप देखेंगे तो यह क्रिया होगा। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा उसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसी कहते हैं, जो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ओके गाइज, यह कंडीशन आपका किस में होगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या होगा आगे देखते हैं। द कैम्बियम आर अकर्स बिटवीन वेस्कुलर बंडल विच आर नोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट सेकेंडरी टिश्यू इज नोन एज कैम्बियम। अब क्या होता है, अब आगे की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको ना। अब देखिए, इतना तो बातें आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अब इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों बन गया है। मतलब दोनों के बारे में आप समझ गए हो, क्या होता है, कैसे होता है, और यह कहाँ पाया जाता है, किस बंडल में पाया जाता है, यह सब चीज़ें आपको मालूम हो गया है। अब देखिए, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, द इंट्रा एंड इंटर fascicular cambium are joined to form a ring of the cambium, form a ring of the cambium, ring of the cambium in a vascular cambium, in vascular bundle, vascular bundle, vascular bundle. This is a known as this is a known as cambium ring. This is a known as cambium ring. This is a known as कैम्बियम रिंग। क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग। अब देखिए, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्बियम इन ए वैस्कुलर बंडल। दिस इज ए नोन एज कैम्बियम रिंग। ओके गाइज, यह कहाँ होता है, कैम्बियम रिंग आर ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टीलर कैम्बियम भी इसको हम कहते हैं। इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, अब यह ज्वाइंट होकर के एक रिंग का लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पर फिगर बना के समझा रहा हूँ, इसको देखिए आप। यह मान लीजिए यह क्या है, कोई यह वेस्कुलर बंडल है। यहाँ पर आपका मेनी वेस्कुलर बंडल बीच में पाया जाता है, यह आपका हो गया, ठीक। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यह आपका क्या हो गया, एक तरफ से आपका क्या हो गया, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ। यह क्या हो गया आपका, यह कैम्बियम, मतलब यह क्या हो गया, इंट्राफेसिकुलर। ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यह आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो जाएगा। अब यही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यह इंटर हो जाएगा, जब वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाएगा तो यह इसको क्या कहते हैं, ये इंटरवेस्कुलर, ठीक। अब यह जो है, यह आपका क्या हो गया, इंटर, और यह क्या हो गया आपका, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंट्रा।
ओके गाइज, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर। अब ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा तो एक कैम्बियम रिंग का एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम कैम्बियम रिंग कहते हैं। ओके गाइज, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर ज्वाइंट टू फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। अब यह कैम्बियम रिंग जो है देखिए जुड़ जाता है ऐसे, अब ये जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जुड़ गया कैम्बियम रिंग। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ इसको हम कहेंगे क्या, कैम्बियम रिंग कहेंगे। ओके, अब यही कैम्बियम रिंग क्या होगा, द कैम्बियम रिंग, कैम्बियम रिंग क्या होता है, इसके अंदर वह कैपेबिलिटी, वह या मेरी स्टेम लाइक सेल, एक तरफ से मानिए कि द कैम्बियम रिंग हैव मेरी मेरी स्टेम लाइक सेल, मेरी स्टेम लाइक सेल which are divide to develop, which are responsible for divide to develop to formation of the secondary tissue। okay guys, which are, अब यह जो सेल होता है which are divide to develop, divide and develop, divide to develop formation of, divide to develop formation of secondary tissue, formation of secondary टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू के बारे में समझ ही गए हैं आप। सेकेंडरी टिश्यू मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। इस ऑल ओवर को मिला करके हम वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टीलर कैम्बियम कहते हैं। इतने प्रोसेस आपको इसमें लिखना होगा, रिटेन करना होगा, याद करना होगा, लर्न करना होगा, और इसका फिगर भी है, फिगर भी इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद समझाएंगे इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। यहाँ क्या है कि वैस्कुलर बंडल जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो टू प्रोसेस द्वारा होता है। फर्स्ट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम। ओके गाइज, अब सेकेंड क्या है, कार कैम्बियम आर एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम हो गया। अब वैस्कुलर कैम्बियम आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यह कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको अभी डिफिनीशन वगैरह सब बता दिया हूँ। अब यह कंप्लीट होता है या टू प्रोसेस द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सेकेंड है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फर्स्ट है, सेकेंड है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके गाइस, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसके बारे में भी बता दिया हूँ। यह जो है आपका जाइलम फ्लोएम ए वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे जाइलम और फ्लोएम ए वैस्कुलर बंडल के बीच में यह पाया जाता है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। ओके, तो इन दोनों को ज्वाइंटली नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम कहते हैं, आर इंट्रास्टीलर कैम्बियम कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। अब यही इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्बियम इन ए वैस्कुलर बंडल। दिस इज ए नोन एज कैम्बियम रिंग। ओके गाइस, दिस इज ए नोन एज कैम्बियम रिंग कहते हैं। आपको यहाँ पे मैं समझा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कोई वैस्कुलर वो जो है प्लांट का स्टेम इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मेनी वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जिसमें यह वैस्कुलर बंडल के
बीच में जो कैम्बियम पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटर कहेंगे, इंटर। और ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पाया जाएगा उसे इंट्रा कहेंगे। अब यही दोनों ज्वाइन हुआ है तो कैम्बियम रिंग बन जाएगा। अब ये देखिए कैम्बियम रिंग बन गया, ठीक। अब यह कैम्बियम रिंग है भी मेरी स्टेम लाइक सेल पाया जाता है, मेरी स्टेमेटिक लाइफ सेल पाया जाता है, which have a capability to continuous growth and division and development, okay, डेवलपमेंट टू फार्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स और न्यू टिश्यू के फार्मेशन में सहायता करता है। अब यह न्यू सेल और न्यू टिश्यू के फार्मेशन में सहायता करता है और डेवलप टू फार्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू, ओके। अब देखिए कैम्बियम रिंग जो है आउटर साइड की डिवाइड होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फ्लोएम का फार्मेशन करेगा, इनर साइड को डिवीजन होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम का फार्मेशन होगा, ओके गाइज। अब यही जो है प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू बिहेव करने लगता है। वही सेकेंडरी ग्रोथ और फार्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू, ओके गाइज। यह आपका हो गया वैस्कुलर कैम्बियम और इंट्रास्टेलर कैम्बियम। आज मैंने आपको क्या बताया हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किस प्लांट में पाया जाता है, और इसके बाद जो है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइप क्या हैं, और वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, और जो है वैस्कुलर कैम्बियम के कितने टाइप हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और कैम्बियम रिंग का फार्मेशन कैसे होता है, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, कैम्बियम रिंग का फार्मेशन करते हैं। इस प्रकार आपका जो है इसमें सभी टॉपिक क्लियर कर दिया हूँ। वैस्कुलर कैम्बियम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है कार कैम्बियम और स्ट्राइस्टिलर कैम्बियम के बारे में डिस्कस करूंगा और उसका फिगर भी ड्रा करूंगा, सब चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। आप इतना जो है इसको अच्छी तरह पढ़िए और जो है याद करिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रहा है, और कार कैम्बियम में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, फॉर द सेकेंडरी टिश्यू इन डायमीटर में कैसे कोई भी प्लांट बढ़ता है, इन जो है गर्थ में कैसे मोटाई वगैरह कैसे इंक्रीज होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आपसे जो है डिस्कस करेंगे। और ये जब सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक बात है प्लांट में कैसे जो है सेकेंडरी टिश्यू और कैसे गर्थ मोटाई में यह इंक्रीज करता है और ये बढ़ता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको मैं क्लियर करके जो है इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में ये फिगर सहित आपको समझाऊंगा कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, और इसको आप अच्छी तरह पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह जो है आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, यह प्रारंभ रेड्यूस टाइप थोड़ा होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता है, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, वेल डेवलप होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यह वेल डेवलप होता है। सभी चीज़ें आपका यही पाया जाता है। यह सब चीज़ें हैं वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रास्टेलर कैम्बियम, कार कैम्बियम और एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम, ये सब चीज़ें हैं। फिगर के सहित आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा और बहुत सिंपल है, और इसको अच्छी तरह लर्न करिए, याद करिए। टाइप ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में ये सब चीज़ें हैं। आप अपने माइंड में इसको सेट करिए और बैठाइए कैसे है, कैसे हो रहा है, और कोशिश करिए कि इसका जो पार्ट है, इसके जो टाइप हैं, इसको अपने माइंड में बैठाइए। अगर माइंड में इसको आप बैठा लोगे तो आपको यह लर्न करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसको याद करिए, जैसे जैसे मैं इसमें एक चार्ट बनाया हूँ, फ्लो किया हूँ, यह इसको याद करिए। वैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रास्टेलर कैम्बियम, कार एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम, इसको माइंड में सेटअप करिए, बैठाइए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं याद कर पाओगे। इसके बाद कैम्बियम के टाइप क्या हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब कैम्बियम रिंग का फार्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप जो है इसको अच्छी तरह इसको अपने माइंड में सेटअप करिए और याद करिए, और क्लियर हो आपको यह सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो में फिगर और जो है कार कैम्बियम के बारे में अच्छी तरह इसको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा कि हाँ वास्तविक चीज़ जो है सेकेंडरी ग्रोथ इन्हें डाइकाट मोनोकाट प्लांट में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होता है,
यह आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, गुड बाय।